हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स ग्रुप में। और हम लोग स्टडी कर रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। तो उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, ठीक है, इसके बेसिक्स क्या है, इसको डिजाइन किस तरीके से करते हैं, इसका लेआउट कैसे होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एनर्जी के बारे में एक रूल दिया गया है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में आप लोग हमेशा ध्यान रखें, हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में जो रूल बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कन्वर्जन लॉ, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी को नहीं तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, नहीं तो हम लोग इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सारे सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द प्लांट टू जनरेट ए बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर प्लांट और पावर स्टेशन, ठीक है। और मैंने पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पे हम लोग बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पावर प्लांट। इसको एक बार फिर से देखिए आप लोग कि एनर्जी कन्वर्जन का रूल क्या बोलता है कि एनर्जी को नहीं तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारे सोर्सों का यूज करके, बहुत सारे सोर्स का यूज करके हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं। और पावर प्लांट वो जगह है जहाँ पे हम लोग बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर प्लांट और पावर स्टेशन, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट एनर्जी, ठीक है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। हीट आगे देखते हैं, हीट एनर्जी कैन बी डिराइव्ड डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। जो मेरा हीट एनर्जी है वो डिफरेंट सोर्स का यूज करके हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं द पावर प्लांट दैट यूजेस कोल टू जनरेट हीट, वह पावर प्लांट, ठीक है, जिसमें हीट को जनरेट करने के लिए कोयला का यूज किया जाता है, उसको, उस पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। वह प्लांट जहाँ पे हीट को जनरेट करने के लिए कोयले का यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। आगे देखें, द थर्मल पावर प्लांट इज ए कन्वेंशनल पावर प्लांट, ठीक है। हम लोगों ने फ्यूल में यूज किया था, दो तरीके के फ्यूल होते हैं, एक तो होते हैं कन्वेंशनल फ्यूल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल फ्यूल, ठीक है। तो जो कोल है उसको हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल के अंदर लेते हैं। तो इसमें उससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, किस तरीके का पावर ईंधन पे मतलब बेस्ड है, तो कन्वेंशनल फ्यूल ईंधन पे बेस्ड है, ठीक है। द थर्मल पावर प्लांट इज ए कन्वेंशनल पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम द थर्मल पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट, ठीक है। कभी कभी जो थर्मल पावर प्लांट है उसको हम लोग स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट
या कोल पावर प्लांट भी कहते हैं। मतलब इसी थर्मल पावर प्लांट का इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टीम टरबाइन पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट। स्टीम टरबाइन पावर प्लांट हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोल का यूज करके स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है, और इस स्टीम से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, ठीक है। स्टीम टरबाइन इसलिए बोलते हैं कि हम लोग कोयले को जला के हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं और उस हाई प्रेशर स्टीम से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है, क्योंकि इसमें टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम लोग हाई प्रेशर स्टीम का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कोल पावर प्लांट इसलिए बोलते हैं कि इस पावर प्लांट में जो कोल है ये फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट को ही आप स्टीम टरबाइन पावर प्लांट बोल लीजिए या कोल पावर प्लांट बोल लीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हीट एनर्जी से, ठीक है। हीट एनर्जी कैन बी डेराइव डिफरेंट सोर्सेस। हीट एनर्जी को हम बहुत तरह के सोर्स का यूज करके उसको जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया या आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है। जिस पावर प्लांट में हम लोग कोयले का यूज करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए, वैसे पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट इज ए कन्वेंशनल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को हम लोग कन्वेंशनल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। इसी थर्मल पावर प्लांट का दूसरा भी नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम टरबाइन पावर प्लांट या कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेआउट जो है थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है इसका, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ी कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पूरा का पूरा लेआउट हम लोग डिजाइन करेंगे। तो ये पॉइंट अगर आप लोग समझ जाओगे तो लेआउट समझने में आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल इसका एक एक पॉइंट की जीरो स्टेज से चालू किया मैंने कि एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में क्या होता है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में क्या होगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग समझ लोगे, उसके बाद हम लोग इसका लेआउट तैयार करेंगे और वन बाई वन करके फिर उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पावर को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग पावर को कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन थर्मल पावर प्लांट ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज यूज। पहला पॉइंट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में कोयले का यूज होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने कल ही डिस्कस किया था कि अगर 300 मेगावाट का कोई प्लांट है तो उसमें रोज 3000 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। सोचो कितना कोयला का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसी पॉइंट का लिखा हुआ है कि इन थर्मल पावर प्लांट ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज यूज, ठीक है। एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में कोयले का यूज होता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, देयरफॉर द कोल इज ट्रांसपोर्टेड वाया ट्रेन्स टू द फ्यूल स्टोरेज स्पेस, ठीक है। जो कोल है वो कोल माइन से लेके उस प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि मेरा थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। उस कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पावर प्लांट तक उसके स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ कोल इज वेरी लार्ज। स्टार्टिंग में जो कोयला आता है उसका साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। बिल्कुल वो पत्थर जैसा होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। और इतने बड़े साइज को कोयले को हम लोग डायरेक्टली फर्नेस के अंदर या बॉयलर के अंदर जो फर्नेस होता है उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ कोल इज लार्ज दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द बॉयलर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कोयला आता है उसका साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है।
तो हम लोग उसको उस बड़े फॉर्म के रूप में उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेज, अगला पॉइंट देखो। सो द कोल इज क्रस्ड इन द स्मॉल पीसेस बाय अ क्रशर एंड फेड टू द बॉयलर। एक क्या होता है, क्रशर होता है। क्रशर का मेन काम क्या है, क्रश करना, पीसना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रशर की सहायता से जो बड़ा कोल है, ठीक है, उसको हम लोग क्रश कर देते हैं, ठीक है, उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग बॉयलर में सप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि सो द कोल इज क्रस्ड इन द स्मॉल पीसेस बाय अ क्रशर एंड फेड टू द बॉयलर, ठीक है। जो आपका कोल का बड़ा पीस होता है उसको क्रशर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में हम लोग क्रश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बॉयलर में उसको फेड करते हैं या सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला, टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि कोयले को जलाते हैं, ठीक है, और उस कोयले को जला के हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि स्टीम जनरेट करने के लिए अपने को पानी चाहिए, ठीक है, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्टीम जनरेट करने के लिए हमको काफ़ी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्टीम को जनरेट करने के लिए, ठीक है, काफ़ी हमको हाई अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होगी थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। कोयले को जला के जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, उससे हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, लेकिन स्टीम जनरेट करने के लिए हमको काफ़ी अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होगी, वही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द वाटर इज ट्रीटेड विथ फिल्टर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड द एयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वाटर होता है, पहले उसका एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को, जो नॉर्मल वाटर होता है उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, जिससे उसकी इम्प्योरिटी दूर हो जाए और उसमें जो एयर है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बॉयलर में देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो करोजन इफेक्ट होता है, ठीक है, जो करोजन इफेक्ट होता है उस तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, और कहीं भी हम लोग जहाँ पे यूज करेंगे उस एपरेटस में जो जंग वगैरह है वो नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग वाटर को फिल्टर करते हैं और उसमें से उसकी जो भी इम्प्योरिटी अशुद्धि है और एयर को रिमूव कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे के स्टेज देखते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर काफ़ी बल्क अमाउंट में कोयले का यूज होता है, ठीक है। जो कोयला है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसको पहुंचाया जाता है जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या था, जो कोयला का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो क्रशर की सहायता से उनको स्मॉल पीसेस में हम लोग क्रश करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जनरेट करने के लिए काफ़ी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसमें अगला जो पॉइंट था कि जो हम लोग वाटर यूज करते हैं उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग फिल्टर करते हैं और उसके अंदर की अशुद्धि और उसके एयर को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं कि अगला बिल्कुल सिंपल सा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, ठीक है। वाटर को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया, ठीक है। द वाटर इज फेड टू द बॉयलर ड्रम, ठीक है। उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर ड्रम के अंदर सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो वाटर जो शुद्ध वाटर है जो आफ्टर ट्रीटमेंट, उसको हम लोग बॉयलर ड्रम में सप्लाई करते हैं, ठीक है। इन द बॉयलर ड्रम द कंबसन हीट फ्रॉम द फ्यूल इज ट्रांसफर टू द वाटर, ठीक है। इस बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, देन उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मतलब बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस कोयले को जला के, ठीक है, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और उस वाटर को गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, कहाँ पे, बॉयलर के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि दिस स्टीम इज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम, ठीक है। अब बॉयलर के अंदर हम लोग क्या कर दिए, कोयले को जला के
हम लोग स्टीम तो जनरेट कर दिए, लेकिन सिंपल स्टीम जनरेट करने से नहीं होगा, ठीक है, सिंपल स्टीम जनरेट करने से नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टीम जनरेट होता है उसके अंदर काफ़ी प्रेशर होता है, उसके अंदर काफ़ी प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जब तक उसके अंदर प्रेशर नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसी स्टीम का यूज़ करके हमको क्या करना है, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराना है, ठीक है। अगर इसके अंदर हाई प्रेशर नहीं रहेगा, जो मेरी टरबाइन की ब्लेड्स है वो रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेरा स्टीम जनरेट होता है उसके अंदर काफ़ी हाई प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ फर्दर दिस स्टीम इज सप्लाइड टू द सुपर हीटर, ठीक है। जो स्टीम मेरा जनरेट होता है वो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पे देते हैं, सुपर हीटर। हीटर का मतलब होता है हीट करना, मतलब उसको सुपर हीट करना है, मतलब समझ लो सुपर हीटर का मतलब, ठीक है। ये जो हाई स्टीम जो स्टीम है मेरा, जिसका काफ़ी प्रेशर और काफ़ी टेम्परेचर है, उसको हम लोग उसके बाद कहाँ पे सप्लाई करते हैं, हम लोग सुपर हीटर पे। सुपर हीट क्या है, सुपर हीटर पे, ठीक है। सुपर हीटर क्या करेगा, इसको और ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जितना ज़्यादा हीट होगा उसके अंदर के जो भी मतलब मॉइस्चर कंटेंट है, जो एयर है, ठीक है, वो बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हम लोग इसलिए करते हैं कि जो आगे हम लोग इसको कहाँ पर देते हैं, टरबाइन पे देते हैं। टरबाइन जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, जो टरबाइन की ब्लेड्स होती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से इसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट या कोई भी एयर कंटेंट नहीं होता है, तो जो टरबाइन की ब्लेड्स है उस पर कोई भी कोरोजन इफेक्ट नहीं होगा और जो उसकी लाइफ होगी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट होता है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग उसको कहाँ पे सप्लाई देते हैं, सुपर हीटर पे। सुपर हीटर उसको और क्या करेगा, सुपर हीट कर देगा, ठीक है। और सुपर हीट इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, एयर कंटेंट है, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। एंड दिस सुपर हीटेड स्टीम इज सप्लाइड टू द टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। और उस आफ्टर सुपर हीट करने के बाद उस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग कहाँ देते हैं, टरबाइन ब्लेड्स पे देते हैं, ठीक है। टरबाइन ब्लेड से जिससे टरबाइन आपकी रोटेट करने लगती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है। सो द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। जैसे हम इस हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन पे देते हैं, जो टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। तो देखो एक एनर्जी का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि जो हीट एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो हीट एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय द टरबाइन, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है। इसके बाद द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। ये जो टरबाइन है, जो हमारा अल्टरनेटर है या जनरेटर है, उसके शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। मतलब टरबाइन जब मूव करेगा तो उसके साथ साथ हमारा अल्टरनेटर भी मूव करेगा, देन मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होने लगेगा। फिर से एक बार देखें इसको इस वाले पॉइंट को लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बॉयलर के अंदर देते हैं, जहाँ पे हम लोग कोल को यूज करके उस वाटर को गर्म करते हैं और हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग सुपर हीटर पर देते हैं, ठीक है। सुपर हीटर क्या करेगा, उसको और ज़्यादा हीट कर देगा, जिसके उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर या एयर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा, ताकि आगे कोई भी टरबाइन्स के ब्लेड पे कोई भी कोरोजन इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हीट एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है। और मेरी टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, मूव करने लगेगी, ठीक है। जब मेरी टरबाइन का में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो टरबाइन, ठीक है, जो टरबाइन जो है वो आपका अल्टरनेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब टरबाइन में मूवमेंट होगा उसके शाफ्ट से जो मेरा अल्टरनेटर कनेक्टेड है वो भी आपका मूव करने लगेगा, ठीक है। जब वो मेरा मूव करने लगेगा अल्टरनेटर, ठीक है, तो उसके अंदर अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एन अल्टरनेटर का डेफिनेशन। एन अल्टरनेटर इज यूज टू कन्वर्ट
अल्टरनेटर क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेटर देखते हैं हम लोग। अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटर या जनरेटर, ठीक है। एंड अल्टरनेटर इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इस डिफिनेशन को याद रखिए। वो कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन जनरेटर के अंदर जो हम लोग इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और जो आपका आउटपुट निकलता है वो निकलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्टीम रिलीज फ्रॉम द टर्बाइन इज सप्लाइड टू द कंडेंसर, ठीक है। जब मेरा ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, टरबाइन में मूवमेंट हो गया, टरबाइन से जो मेरा अल्टरनेटर है वो कनेक्टेड हो गया, वो अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो स्टीम है, जो स्टीम मेरा टरबाइन से रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर को देते हैं, ठीक है। द स्टीम रिलीज फ्रॉम द टरबाइन इज सप्लाइड टू द कंडेंसर। जो मेरा स्टीम है वो टरबाइन से जो रिलीज होता है उसको हम लोग कंडेंसर को सप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इन द कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस बाय मीन्स ऑफ कोल्ड वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। कंडेंसर के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टीम होता है उसको हम लोग कंडेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। जो टरबाइन से निकलने के बाद जो स्टीम होता है उसको कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? ठंडा पानी के द्वारा, ठीक है। उसका फायदा क्या है? एंड द स्टीम रिलीज प्रेशर एंड द टेम्परेचर, ठीक है। कोई स्टीम है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ठंडा पानी उस पर देते हैं तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा और उसका प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। सेम वही चीज़ है। एंड द स्टीम रिलीज प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। एंड दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, ठीक है। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि इस तरीके के वाटर को हम लोग फिर से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फीड वाटर, ठीक है। जिससे मेरा क्या होता है, ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द कंडेंस वाटर अगेन फीड टू द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप एंड यूज इन द साइकिल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो गया। उसके बाद टरबाइन से जो हाई प्रेशर स्टीम निकलता है उसको हम लोग कंडेंसर को देते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में हम लोग ठंडा वाटर का यूज करते हैं और जो हाई प्रेशर स्टीम है उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। देन जो पानी से हाई स्टीम को हम लोग ठंडा करते हैं तो वो जो आपका वाटर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम लोग यही काम तो कर रहे हैं, कोयला जलाते हैं और पानी को गर्म करते हैं और स्टीम हम लोग जनरेट करते हैं। ऑलरेडी पानी पहले से गर्म है, तो उसको स्टीम बनने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। मतलब हमारा क्या होगा कि कोयले का बचत होगा। पानी जब पहले से गर्म है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में बहुत कम टाइम लगेगा। उससे हमारा क्या होगा, कोयले का बचत होगा और जो ओवरऑल जो मेरा प्लांट का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस समझने का कोशिश कीजिए। द स्टीम रिलीज फ्रॉम द टरबाइन इज सप्लाई टू द कंडेंसर। जो स्टीम आपका टरबाइन से रिलीज होता है उसको हम लोग कंडेंसर को देते हैं। इन द कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस बाय द मीन्स ऑफ कोल्ड वाटर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है कि जो स्टीम है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं ठंडा पानी से विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। एंड द स्टीम रिलीज प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो स्टीम आपका क्या करेगा, अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिलीज कर देगा, ठीक है, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। इससे क्या होगा, जो मेरा कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है, मतलब कोयला जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उसे स्टीम बनाते हैं, ठीक है, उस स्टीम को हम लोग टरबाइन पे देते हैं, टरबाइन मेरा घूमता है, उससे मेरा अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके के वाटर को क्या करते हैं, बॉयलर को देते हैं विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी जो इंक्रीज हो जाती है। मैंने क्या बोला कि जो पानी है ऑलरेडी गर्म है, ठीक है,
हीटेड है तो उसको स्टीम बनने में बहुत कम कोयले का यूज होगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो मेरा कोयला है उसका सेविंग होगा, ठीक है। तो हम लोग कोयले की बचत कर रहे हैं, उससे मेरी पावर प्लांट की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर? आगे देखते हैं। जब हम लोग कोयला जलाते हैं, घर पे भी देखते हैं कि जब हम लोग कोयला जलाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, तो उसके बाद जब कोयला जलता है तो बहुत ज़्यादा ऐश, बहुत ज़्यादा राख जनरेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टेज बोलते हैं। तो उसी तरीके से इस पावर प्लांट में भी जब हम लोग कोयला जला रहे हैं तो उस कोयले से बहुत ज़्यादा ऐश, बहुत ज़्यादा राख प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, द ऐश प्रोड्यूस आफ्टर द कंबशन ऑफ द कोल, ठीक है, कोयले के जलने के बाद जो भी ऐश प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो भी ऐश प्रोड्यूस होता है, सो इट वाज टेकन आउट फ्रॉम द बॉयलर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको उस जो राख है उसको बॉयलर से बाहर निकलते हैं। कंबशन प्रोसेस में जो कोयला हम लोग जलाते हैं उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐश जनरेट होता है, राख जनरेट होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर से हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, बॉयलर फर्नेस के अंदर से, ठीक है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू डिस्पोज प्रॉपरली विदाउट डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट। और हम लोग बहुत ज़्यादा जो ऐश है हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, कहीं ना कहीं उसको अंदर दबाने का कोशिश करते हैं कि जिससे आसपास जो मेरा इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना हो या किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ऐश को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर वे में जहाँ पे भी अपने ऐश है उसको डिस्पोज कर देते हैं कि मेरा पॉल्यूशन नहीं फैले या जो भी आसपास आबादी है उसको किसी भी तरीके का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लू गैसेस एग्जॉस्ट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द चिमनी। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जब कोयला जलता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा फ्लू गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी गैसेस होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पावर प्लांट में इस तरीके का चिमनी होता है, इस तरीके का चिमनी होता है, ठीक है। तो जिसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी फ्लू गैसेस है उसको हम लोग चिमनी के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हाइट के एक इसका हाइट प्रॉपर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस हाइट में हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं कि और रिलीज कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं होता, इसलिए उस चिमनी की एक प्रॉपर हाइट होती है। उसी हाइट पे ले जाके हम लोग इस फ्लू गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका एग्जाम में आता है थर्मल पावर प्लांट तो आप लोग इजीली इसको लिख सकते हो, कितना सिंपल सा प्रोसेस है। एक बार फिर से देख लीजिए, थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कोयले का यूज होता है, ठीक है। उस कोयले को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और देन उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इस थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट क्या है, जो अपना कोयला आता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो हम लोग उसको क्रशर की सहायता से उसको क्रश करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज ए फर्नेस के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो वाटर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं उसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर इसलिए करते हैं कि उसके अंदर की इम्प्योरिटी और जो एयर है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, ताकि जो भी बॉयलर है, फर्नेस है, टरबाइन्स है, उसमें कोरोजन इफेक्ट ना हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, हम लोग जो वाटर है वो बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कंबसन प्रोसेस होता है, मतलब कोयला जलाते हैं और उस वाटर को गर्म करते हैं। उस वाटर को गर्म करने के बाद हम लोग क्या उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो वो स्टीम हम लोग जनरेट करते हैं उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रेशर इसलिए काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उस प्रेशर से हमको टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराना होता है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और उस स्टीम को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, सुपर हीटर पर देते हैं। सुपर हीटर क्या करेगा, उसको फिर से सुपर हीट करेगा, फिर से हीट करेगा। उससे क्या होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर के जो भी मॉइस्चर कंटेंट या एयर है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। कि अगर इस तरीके के हम लोग हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन पे देते हैं तो किसी भी तरीके का कोरोजन इफेक्ट ना हो, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग टरबाइन पे देते हैं, ठीक है। जब हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को टरबाइन पे देते हैं तो टरबाइन के अंदर रोटेशन चालू हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उस टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। अल्टरनेटर जब टरबाइन मूव करता है तो अल्टरनेटर भी मूव करने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटर का डिफिनेशन वो होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। इसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो जो टरबाइन के अंदर से जो स्टीम रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंडेंसर को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वो कंडेंसर क्या करेगा, एक ठंडे वाटर की मदद से उसके स्टीम को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपका क्या होगा कि जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर से बॉयलर में देते हैं, ठीक है। अब बॉयलर में क्या होता है, कोयले को गर्म करके हम लोग पानी को गर्म करते हैं। ऑलरेडी पानी गर्म है तो उसको और ज़्यादा हीट करने में हमको कम कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इससे क्या होगा, ओवरऑल मेरा जो कोयले का सेविंग हो, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जब कोयला जलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बॉयलर फर्नेस के अंदर। उसको हम लोग क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं और प्रॉपर वे में उसको डिस्पोज करते हैं, गड्ढा खोद के या कहीं भी, या कहीं खाली माइंस है वहाँ ले जाकर हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं कि आसपास का एरिया पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है। इसके बाद उस थर्मल पावर प्लांट में पूरे प्रोसेस में जो फ्लू गैसेस निकलता है उसको चिमनी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका लेआउट है। इसके बाद मैं इसका प्रॉपर वे में एक जो ब्लॉक डायग्राम है वो बना दूंगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और एग्जाम अगर आता है तो मेरे को लगता है कि आप समझ चुके होंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप इजी वे में इसको लिख सकते हो। कुछ नहीं है, मतलब एक आपका 6 to 8 मार्क का एक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल इसी वे में आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको आपको फॉलो करना है, आप इजीली आप इसको लिख सकते हो एग्जाम, ठीक है। थैंक यू। अब आगे हम लोग मिलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के साथ।